पद्मावती और राजकुमार का मिलन। राजकुमार ने जैसे ही बुढ़िया के बताए हुए तरीके द्वारा वह चारदीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में पहुंच गया। वहां उसने रस्सियों से बंधी हुई पीढ़ी को लटकते देखा, जिसके ऊपरी छज्जे पर राजकुमार की राह देखती हुई कई दासियां खड़ी थी। जो ही राजकुमार पीढ़ी पर बैठा, दासियों ने रस्सी ऊपर खींच ली और वह खिड़की की राह से अपनी प्रिया के पास जहाँ पहुँचा। मंत्री पुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश करता देखा तो वह संतुष्ट होकर वहाँ से लौट गया। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा। पद्मावती का मुख पूर्ण चंद्र के समान था, जिससे शोभा की किरणें छिटक रही थी। पद्मावती भी उत्कंठा से भरी राजकुमार के अंग लग गई और अनेक प्रकार से उसका सम्मान करने लगी। अंततः राजकुमार ने गांधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिनों तक गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपा रहा। कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात को उसने अपनी प्रिया से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धि शरीर भी यहाँ आया है। वह यहाँ अकेला ही तुम्हारी धाय के घर में रहता है। मैं अब भी जाता हूँ, उसकी कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, यह तो बताइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा या बुद्धि शरीर ने? मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल भी नहीं समझा था। राजकुमार ने बताया, उन इशारों को मेरे मित्र बुद्धि शरीर ने ही समझकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, यह बात इतने विलंब से कहकर आपने बहुत अनुचित कार्य किया है। आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भाई है। पान पत्तों से मुझे पहले उसका ही स्वागत सत्कार करना चाहिए था। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी से अपने मित्र के पास गया। पद्मावती से उसके इशारे समझने के बारे में राजकुमार को जो बातें हुई थी, बातों बातों में वह सब भी उसने मंत्री पुत्र को कह सुनाई। मंत्री पुत्र ने अपने संबंध में कही गई इस बात को उचित न समझकर इसका समर्थन नहीं किया। इसी बीच रात बीत गई। सवेरे संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर दोनों बातें कर रहे थे, तभी पद्मावती की एक सखी हाथ में पान और पकवान लेकर वहाँ आई। उसने मंत्री पुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीज़ें उसे दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उसकी स्वामिनी भोजन आदि के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पल भर बाद वह गुप्त रूप से वहाँ से चली गई। तब मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। यह कहकर उसने एक कुत्ते के सामने वह भोजन डाल दिया। कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर आश्चर्यचकित हुए राजकुमार ने मंत्री पुत्र से पूछा, मित्र, यह कैसा कौतुक है? तब मंत्री पुत्र ने कहा, मैंने उसके इशारे को पहचान लिया था, इसलिए मुझे धूर्त समझकर उसने मेरी हत्या कर देनी चाहिए थी। इसी से तुम में बहुत अनुराग होने के कारण उसने मेरे लिए विष मिश्रित पकवान भेजे थे। उसे भय था कि मेरे रहते राजकुमार एकमात्र उसी में अनुराग नहीं रख सकेगा और उसके वश में रहकर उसे छोड़कर अपनी नगरी में चला जाएगा। इसलिए उस पर क्रोध न करो, बल्कि उसे अपने माता पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच विचार करके उसके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्ति बतलाता हूँ उसके अनुसार आचरण करो। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार यह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा कि सचमुच तुम बुद्धिमान हो। इसी बीच अचानक बाहर से दुख से विकल लोगों का शोरगुल सुनाई पड़ा, जो कह रहे थे, हाय हाय,
राजा का छोटा बच्चा मर गया। मंत्रीपुत्र की तरकीब। यह सुनकर मंत्रीपुत्र प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार से कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ। वहाँ तुम उसे इतनी मदिरा पिलाना कि वह बेहोश हो जाए और वह किसी मृतक के समान जान पड़े। जब वह बेहोश हो तो उस हालत में तुम एक त्रिशूल गर्म करके उसकी जांघ पर दाग देना और उसके गहनों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते से यहाँ से चले जाना। उसके बाद मैं सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय करूँगा जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। राजकुमार ने वैसे ही किया। उसमें पद्मावती को जी भर के मदिरा पिलाई और जब वह बेहोश हो गई तो उसकी जांघ पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया और उसके गहनों की गठरी बनाकर अपने साथ ले आया। सवेरे शमशान में जाकर मंत्रीपुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उसने कहा, अब तुम इस आभूषणों में से मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ, लेकिन इसका दाम इतना अधिक रखना कि इसे कोई खरीद न सके। साथ ही यह भी प्रयत्न करो कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए हुए तुम कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। तब राजकुमार बाजार में गया और वहाँ उस हार को लेकर घूमता रहा। उधर दंतवैद्य की बेटी के गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गए। उसने तपस्वी के वेश में राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा, भगवान, मोतियों का यह हार आपने कहाँ से मिला? पिछले दिनों दंतवैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे, जिनमें इस हार का भी जिक्र था। इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए मुझे दिया है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तब नगरपाल वहाँ आया तो तपस्वी रूपी मंत्रीपुत्र ने कहा, मैं तो तपस्वी हूँ। तब नगरपाल वहाँ आया तो तपस्वी रूपी मंत्रीपुत्र ने कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगलों में यहाँ वहाँ घूमता हूँ। संयोग से मैं पिछली रात इस शमशान में आकर टिक गया। यहाँ मैंने इधर उधर से आई हुई योगिनियों को देखा। उनमें से एक योगिनी राजपुत्र को ले आई और उसने उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदिरा पीकर वह मायाविनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चिढ़ाकर मेरी उस रुद्राक्ष माला को लेकर दौड़ी, जिसके मनकों के साथ मैं तप कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मुझे उस पर क्रोध आ गया। मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसकी जंघा पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से यह मोतियों का हार खींच लिया। अब मैं ठहरा तपस्वी, यह हार मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने अपने शिष्य को इसे बेचने के लिए भेज दिया। यह सुनकर नगरपाल राजा ने अपनी एक विश्वास पात्र वृद्धा दासी को यह जांच करने के लिए दंतवैद्य के यहाँ भेजा कि वह पद्मावती के शरीर का परीक्षण कर यह पता करे कि उसकी जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं। वृद्धा दासी ने जांच करके राजा को बताया कि उसने पद्मावती की जांघ पर वैसा ही एक दाग देखा है। पद्मावती की प्रेम कहानी में किसका अपराध? इस पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे को मारकर खा गई है। तब वह स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्रीपुत्र के पास गए और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। मंत्रीपुत्र के कहने पर राजा ने पद्मावती को नग्नावस्था में अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। नग्न करके पद्मावती वन में निर्वासित होने के बाद पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा कि मंत्रीपुत्र ने ही यह सब उपाय किया है। शाम होने पर
तपस्वी का वेश त्याग कर राजकुमार और मंत्री पुत्र घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोक मग्न बैठी थी। वे उसे समझा बुझाकर घोड़े पर बिठाकर अपने देश ले गए। वहां राजकुमार उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बेताल ने पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निर्वासन का आदेश न देकर उसे मारने का आदेश दे देता अथवा पहचान लिए जाने पर वह राजकुमार का ही वध करवा देता तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता? मंत्रीपुत्र को, राजकुमार को, अगर पद्मावती को? राजन, यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठाक नहीं बताओगे तो विश्वास जानो कि तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के ऐसे कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने शाप के भय से उससे कहा, योगेश्वर, इसमें न जानने योग्य क्या है? इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं है। जो पाप है वह राजा कर्णोत्पाल का है। बेताल बोला, इसमें राजा का पाप क्या है? जो कुछ किया वह तो उन तीनों ने किया। हंस यदि चावल खा जाए तो उसमें कौवों का क्या अपराध है? तब विक्रमादित्य बोला, उन तीनों का कोई दोष नहीं है। पद्मावती और राजकुमार कामाग्नि में जल रहे थे। वे अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए थे, अतः वे भी निर्दोष है। उनका विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा कर्णोत्पल अवश्य पाप का भागी था। राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से भी सच झूठ का पता नहीं लगवाया। वह धूर्तों के चरित्र को नहीं जानता था। फिर भी बिना विचारे उसने जो कुछ किया उसके लिए वह पाप का भागी हुआ। शव के अंदर प्रविष्ट उस वेताल से जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्ति युक्त बातें कही तब उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया के प्रभाव से वह राजा विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर इस तरह कहीं चला गया कि राजा को पता भी नहीं चला। फिर भी राजा घबराया नहीं। राजा विक्रमादित्य ने उसे फिर से ढूंढ लिया, निश्चय किया और वापस उसी वृक्ष की ओर लौट गया। राजा विक्रमादित्य को लाने के लिए पुनः शीशपा वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसने बेताल को उतार कर अपने कंधे पर डाला और चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रम को फिर से नई कहानी सुनाना शुरू किया।